नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। खबरें दनादन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती मनाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ग्लोब पार्क स्थित राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी की उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात होगी। यूपी इन्वेस्टर्स मीट को लेकर शनिवार को एनेक्सी में सीएम योगी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों को लेकर अहम चर्चा हुई। इन्वेस्टर्स मीट के लिए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया है। यूपी के निकाय चुनावों में जीत के बाद सीएम योगी ने पीएम से मुलाकात की। दोनों के बीच प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी की बम्पर जीत पर यूपी बीजेपी को बधाई भी दी। ईवीएम से ही मेयर पद के 2 सीट जीतने वाली मायावती ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने दावा किया है कि अगर 2019 में चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएं तो बीजेपी की करारी हार होगी। मायावती के बाद निकाय चुनावों के रिजल्ट पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट में अखिलेश ने बैलेट पेपर वाले इलाके में बीजेपी की सिर्फ 15% जीत का दावा किया। ईवीएम पर मायावती और अखिलेश ने सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि ये ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, मायावती और अखिलेश की सोच में गड़बड़ी है। रायबरेली के आरटीआई ऑफिसर्स क्लब में हिंदी साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी और उर्दू के प्रख्यात कवियों ने भाग लिया। निकाय चुनाव में करीब 1.5 लाख वोटरों ने नोटा का बटन दबाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आंकड़ों के मुताबिक अकेले मेयर और पार्षदों की इलेक्शन में ही 90,000 से ज्यादा वोटरों ने नोटा का इस्तेमाल किया। प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक जायस पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की परंपरागत सीट जायस नगरपालिका से पहली बार चेयरमैन बने भाजपा प्रत्याशी महेश सोनकर की जीत पर बधाई दी। निकाय चुनाव खत्म होते ही बीजेपी का फोकस अब सहकारिता चुनाव पर हो गया है। जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाले चुनाव की रणनीति के लिए आज पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक होगी। अयोध्या में इन दिनों सरयू के घाट की स्थिति बहुत ही दयनीय है। घाटों पर तीर्थ यात्रियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं तक मौजूद नहीं। श्रीनगर में तैनात मऊ के इंद्रमोहन सिंह की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान सर पर उन्हें गोली लगी, जिससे जवान इंद्रमोहन सिंह की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। ललितपुर में क्षत्रिय महासभा ने शहर में वाहन रैली निकालकर पद्मावती फिल्म का विरोध किया। इस दौरान घंटाघर चौक पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने जमकर नारेबाजी की। निकाय चुनावों की महाजीत के बाद बीजेपी अब पंचायत चुनाव में सीधे जनता के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनने की तैयारी में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव सीधे जनता से हो, ताकि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार न हो। रायबरेली के ऊंचाहार में सामने आया, जहां नगर पंचायत में सफाई नायक के पद पर तैनात कर्मी की पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष बन गई। नगर पंचायत में पति के कर्मचारी होने के सवाल पर उनका कहना है कि वो इस परिस्थिति में सामंजस्य बैठा लेंगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं को इससे जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के पहले दिन यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना बीएचयू पहुंचे, जहां उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी पर चर्चा की। वाराणसी के बाबतपुर में बीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 5 बड़े बिल्डरों के अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद 108 एकड़ भूमि को खाली करवाया गया। तकरीबन 12 साल पहले सुर्खियों में रही मिस जम्मू अनारा गुप्ता फर्जीवाड़े के मामले को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। लखनऊ के बाद अब इलाहाबाद में भी अनारा गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। अनारा पर फिल्म स्टार अजय देवगन के नाम पर लोगों से झूठ बोलकर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। इलाहाबाद पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अनारा गुप्ता और उसके दूसरे साथियों के बारे में छानबीन की जा रही है। लखनऊ के फुट ओवर ब्रिज पर लगा रनिंग डिस्प्ले हादसों को दावत दे रहा है। इसका उद्घाटन करने वाले नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि इस ब्रिज से अगर असुविधा हो रही है तो कदम उठाया जाएगा।
केंद्र ने 3 तलाक के मामले पर जो बिल का मसौदा तैयार किया है उससे मुस्लिम महिलाओं में गजब का उत्साह है। इस कानून के खिलाफ लड़ रही महिलाओं का कहना है कि अब बहुत सी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बचेगी। केंद्र के 3 तलाक के खिलाफ प्रस्तावित कानून का देवबंदी उलेमा मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे तलाक के मामलों में कमी आएगी। महाराजगंज इलाके के नौतनवा इलाके में दबंगों की गुंडई सामने आई। बताया जा रहा है कि आरोपी दबंगों ने दलित परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनंद फानन में लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। सहारनपुर में एक महिला उम्मीदवार को 2 बूथ से 0 वोट मिले। वहीं उम्मीदवार के पति का कहना है कि 300 वोट उनके अपने परिवार के थे, वो कहां गए पता नहीं। जौनपुर में 2 दिन में 2 हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं अब तक। सिद्धार्थ नगर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बच्ची की मौत हो गई और 24 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मैनपुरी में घायल रेप पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर 2 दिन तक चक्कर लगवाते रहे। मीडिया के दखल के बाद डॉक्टर मेडिकल के लिए तैयार हुए। गाजियाबाद में डॉक्टर के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 5 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूटे गए रुपए और सामान भी बरामद किए गए हैं। मेरठ में शादी के नाम पर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में पहुंची बिजनौर निवासी युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया और पुलिस ने कार्रवाई की मांग की है पुलिस से। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के औड़ी मोड़ के पास अचानक एक सफारी गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गोरखपुर में ज्वेलरी और बर्तन की दुकान में घुसकर चोरों ने कीमती सामान और 30,000 रुपए कैश चोरी कर लिए। सीसीटीवी में चोरी की करतूत कैद हो गई है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बहराइच में आबकारी अधिकारियों ने नेपालगंज रुपईडीहा से बहराइच आने वाली ट्रेन से 2 नेपाली शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 450 शीशी नेपाली कर्नाली शराब बरामद की गई है। बहराइच में 12 वफात के जुलूस में रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। संघर्ष में करीब दर्जन भर लोगों को चोटें आई हैं। हाथरस में हार से नाराज सपा प्रत्याशी के समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों और निर्दलीय प्रत्याशियों को पीट दिया। समर्थकों की पिटाई से नाराज बीजेपी नेताओं ने कोतवाली का घेराव किया। हापुड़ पुलिस ने जीतू हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके 2 दोस्तों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। हत्याकांड का तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। मथुरा स्टेशन पर जीआरपी ने 3 गांजा तस्करों को पकड़ा है। जीआरपी ने इनके पास से 26 किलो गांजा बरामद किया। भदोही के बड़ी बाग इलाके में एक प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ में जानवरों से बाइक टकराते हुए विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में कक्षा 6 की छात्रा ने स्कूल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने आत्महत्या के लिए स्कूल के टीचर को दोषी ठहराया है। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि जब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उन्हें थाने से भगा दिया गया। हरदोई में दहेज को लेकर हरदोई में एक नवविवाहिता को मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। मायके पक्ष वालों ने इसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में साइबर क्राइम करने वाले गिरोह ने पैर पसार लिया है। यहां एक व्यक्ति का नंबर हैक कर धमकी देने का मामला सामने आया। जौनपुर में एआरएम को घूस लेते एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एआरएम की गिरफ्तारी से रोडवेज कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। इलाहाबाद में रेलवे की 41 बीघा भूमाफियाओं के नाम दर्ज कराने के मामले में पुलिस ने निलंबित चल रहे लेखपाल धर्मपाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। लेखपाल पर अभिलेखों में हेराफेरी करने का आरोप है। मथुरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3 बाइक, तमंचे, 5 कारतूस और दूसरे सामान बरामद किए गए। गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में क्रिकेट खेलने के दौरान कमेंटबाजी को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान एक छात्र की जमकर पिटाई हुई।
इलाहाबाद में 2019 में लगने वाले कुंभ में मेला प्रशासन स्टीमर और क्रूज सेवा शुरू करने जा रहा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के गठन के बाद अब स्टीमर सेवा शुरू करने की कवायद भी तेज हो गई है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में 4 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। अलीगढ़ में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन जुलूस निकाला गया। इस मौके पर पैगंबर साहब के आदर्शों और जीवन को याद किया गया। झांसी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन जुलूस मोहम्मदी बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में मुस्लिमों ने जुलूस में शिरकत की। सीतापुर में ईद मिलान उन नबी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की विभिन्न सड़कों से जुलूस निकला। पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में कानपुर में ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। जमीयत उलमा के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस को प्रशासनिक अधिकारियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नूरैन अहमद ने शानू नाम के एक व्यक्ति को जमकर उसकी पिटाई की। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। परिवहन निगम की बसों के संचालन को लेकर यूपी और उत्तराखंड के बीच होने वाला करार टल गया है। सूत्रों के मुताबिक अब यूपी उत्तराखंड के बीच एमओयू की तिथि बाद में तय होगी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान ऋण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। बिजली कर्मियों की शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक मोबाइल फोन बंद करने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी जताई और कर्मचारियों को जल्द हड़ताल खत्म करने को कहा। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में आयोजित 3 दिवसीय कृषि विकास मेले के समापन के मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। इस मौके पर सुबोध उनियाल ने कहा कि कृषि और वन विभाग के बीच समन्वय का अभाव है, लेकिन जल्द इसे दूर कर लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने आंदोलनरत राज्य कर्मचारियों से सहयोग की अपील की और कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया है। 4 दिसंबर से प्रदेश में 2 से 5 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है। इसका असर गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र पर पड़ेगा। 6 दिसंबर को भराड़ीसैंण में कैबिनेट की बैठक होनी है। प्रदेश के निकायों के सीमा विस्तार के विरोध में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के पॉल से मुलाकात की और पीसीसी चीफ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर और प्रदेश में मशरूम कीड़ा जड़ी की पैदावार करने वाली होनहार बेटी दिव्या रावत को अपना काम बंद करने की धमकी दी जा रही है। दिव्या रावत ने नेहरू कॉलोनी थाने में बीजेपी नेता विनोद सिंह रांगड़ और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पार्किंग को लेकर चली आ रही दिक्कत जल्द दूर होने जा रही है। इसके लिए एसडीडीए ने खाका तैयार कर मसूरी में 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का फैसला किया है। 6 दिसंबर को शाम 5 बजे त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। गैरसैंण की भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर बैठक होगी। यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न हल्द्वानी में भी मनाया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। उत्तराखंड टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक संगठन ने मसूरी में पत्रकार वार्ता में उच्च न्यायालय के निर्णय का शिक्षा विभाग द्वारा अनुपालन करने पर खुशी जताई। साथ ही सीएम और शिक्षा मंत्री का भी आभार जताया। विश्व दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बागेश्वर से 3 दिव्यांगों का उनके विशेष काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। आईआईटी रुड़की में 240 कंपनियों ने छात्रों के प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड किया गया है और अब तक 58 छात्र छात्राओं का चयन हो चुका है। 28 नवंबर को एक इंश्योरेंस कंपनी में चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी का 2,17,000 रुपए बरामद हुआ। देहरादून में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को दिल्ली से पहुंचे विशेषज्ञ ने आम जनता के साथ ही अभियुक्तों के मानवाधिकार के बारे में बारीकी से जानकारी दी। नई टिहरी में डीएम के निर्देश के बाद जल संस्थान ने कई जगहों पर पानी की सैंपलिंग की, लेकिन अधिकतर जगहों के सैंपल फेल निकले और ऐसे में अब इन सैंपलों को और जांच के लिए देहरादून लैब भेजा जा रहा है। देहरादून रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का कार्य शुरू हो गया है। पर्यटन के लिहाज से दून रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। रुड़की के पिरान कलियर में उर्स के मौके पर मदरसों के छात्रों ने जुलूस निकाला। वहीं पाकिस्तानी जायरीनों ने भी
साबिर पाक के दरगाह पर चादर चढ़ाई। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर अल्मोड़ा के मुस्लिम समाज में लेप्रोसी मिशन में कपड़े और फल वितरित किए गए। कोटद्वार में बाबा सिद्ध बली के दरबार में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु सिद्ध बली मंदिर पहुंचे। चित्रकूट के राम भक्त उमाशंकर पिछले 14 सालों से रामायण के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। उमाशंकर को रामेश्वरम जाने के लिए साइकिल से निकले वो इसी कड़ी में उमाशंकर ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। अल्मोड़ा में खेल महाकुंभ के आयोजन के तहत खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित कई खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉकों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। नैनीताल में 2 महीने से बंद NH87 एक्सटेंशन पुल फिर से चालू हो गया। 25 सितंबर को LPG सिलेंडर से भरे ट्रक में हुए ब्लास्ट के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। अल्मोड़ा के खतियाड़ी निवासी हिमांशु धर्मसेतु की मौत के एक हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 24 नवंबर को एक विवाह समारोह में शिरकत करने गए हिमांशु का शव 29 नवंबर को नदी किनारे से मिला। बागेश्वर के 70 से 80 गांव में गुलदार के चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। वन विभाग ने एहतियातन कई पिंजरे लगवाए और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम भरूच, सुरेंद्रनगर और राजकोट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सूरत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। जेटली ने कहा कि बीजेपी की जड़ें हिंदुत्व में रही हैं और हाल के दिनों में हिंदू धर्म का आस्था दिखाई देने वाला लोग क्लोन की तरह है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेटली ने कहा कि बीजेपी की सरकार से पहले 10 साल बिना नेतृत्व वाली सरकार थी। बताया जाता था कि प्रधानमंत्री ऑफिस में है लेकिन सत्ता में नहीं है। नोटबंदी को लेकर मनमोहन ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बैंकों की लाइन में जाने गंवाने वाले 100 से ज्यादा लोगों को याद करते हैं। मनमोहन सिंह ने 8 नवंबर को देश की इकोनॉमी और डेमोक्रेसी के लिए काला दिन बताया। सूरत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मनमोहन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल के मतभेद सामने लाकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के बाद गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। शाह ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की और उन्हें खानदानी शख्सियत बताया। साथ ही अब पहले से ज्यादा परिपक्व भी करार दिया। सिद्धू ने कहा कि इस देश का नेतृत्व राहुल जैसे खानदानी आदमी को ही करना चाहिए। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से रेलवे टेंडर घोटाले में ईडी ने पूछताछ की, जहां करीब 7 घंटों तक सवाल जवाब का सिलसिला चला। वहीं सीबीआई भी राबड़ी को जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस भेज सकती है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ईडी समेत कई एजेंसियों पर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी पर अपने परिवार को डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। लालू ने कहा कि वे फांसी पर लटक जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। अखिलेश ने मीडिया से कहा कि उनका धर्मनिरपेक्ष युद्ध किसी से छिपा नहीं और समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में ममता के साथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई DSSSB परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल के पास फाइल भेज दी है। बता दें कि इस परीक्षा के प्रश्न पत्र सोशल साइट पर वायरल हो गए थे। इम्फाल में मणिपुर के सभी राजनीतिक पार्टी और सिविल सोसाइटी ने नागा विद्रोह के समाधान के लिए बैठक की। इससे पहले कोहिमा में शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागा विद्रोह का समाधान जल्द होने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की और बारामूला पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लश्कर के लिए स्लीपर सेल की भूमिका निभाने वाले बेदार बख्त को एनआईए ने बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार किया। 3 साल पहले तक बेदार बख्त एनएसयूआई का सदस्य रह चुका है। केरल में भी ओखी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। कोल्लानम में तूफान से पीड़ित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। चक्रवाती तूफान ओखी ने केरल और तमिलनाडु में काफी नुकसान पहुंचाया। अब तक 16 लोगों की जान चली गई है। वहीं केरल में 400 मछुआरों को बचाया गया, जबकि कन्याकुमारी में अभी भी 1000 मछुआरे लापता बताए जा रहे हैं।
दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने सलील एस पारेख को कंपनी का नया सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। सलील पारेख 2 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे। ओडिशा के केंदुझर जिले में 20 लाख का सोना एक दुकान से लूट लिया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हैदराबाद में मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ये ब्लड डोनेशन कैंप पिछले 8 सालों से लगाया जा रहा है। इस कैंप में कई लोगों ने अपना खून दिया, जिससे पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। नजरबंदी से रिहा होने के बाद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हाफिज सईद 2018 में होने वाले पाकिस्तान आम चुनाव में हिस्सा लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को हटाने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने इसे झूठी खबर बताया, लेकिन साथ ही टिलरसन के साथ मतभेदों को स्वीकार किया। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की बहन ने अपने साथ विमान में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। रैंडी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाया कि अलास्का एयरलाइंस के विमान में उनके साथ एक शख्स ने यौन शोषण किया। अमेरिकी शहरों तक मारक क्षमता वाली मिसाइल बनाए जाने पर उत्तर कोरिया में जोरदार जश्न मनाया गया। लोगों ने पटाखे चलाकर और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सरकारी मीडिया ने जश्न की तस्वीरों और वीडियो जारी किए। दिल्ली टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। मैच के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट सेना ने स्टंप्स तक 4 विकेट पर 371 रन बना लिए हैं। दिल्ली टेस्ट में शानदार शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे कर लिए। मैच में अपना 20वां शतक जड़ने वाले कोहली 25 रन बनाते ही 5000 क्लब में शामिल हो गए।